साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार अमन संवाद न्यूज़ 24 से हमारे नियमित कार्यक्रम आदर्श ग्राम आदर्श सरपंच में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम चयनित ग्राम पंचायत के सरपंच से बात करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद के समासी ग्राम पंचायत में और बातचीत करेंगे सरपंच श्री चंद्र प्रताप सिंह राजावत से। राजावत जी उच्च शिक्षित हैं, उनको 2 दशक का शासकीय और कारपोरेट जगत में कार्य करने का अनुभव है। 2019 के बाद उन्होंने नौकरी को त्याग कर अपने गांव के लिए कुछ करने की ठानी और गांव में बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए स्वयं के स्कूल की स्थापना की और फिर उसके बाद सरपंच का चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद चंद्र प्रताप सिंह राजावत निरंतर समासी ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्रयासरत हैं। राजावत जी ने पिछले 18 महीने के कार्यकाल में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने समासी पंचायत में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। उसके लिए उन्होंने उच्च गुणवत्ता के सीसी रोड का निर्माण भी किया है। राजावत जी ने अपनी समासी ग्राम पंचायत में अवैध रूप से कब्जे की हुई जमीन को मुक्त कराया है और उस जमीन पर 29 नाडिप का निर्माण भी कराया है। राजावत जी सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और अपनी पंचायत में ग्रामीणों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि वो ग्रामीणों की समस्याओं को समझते हैं और सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। साथियों नमस्कार, आज हम आए समासी ग्राम पंचायत में और आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के सरपंच चंद्र प्रताप सिंह राजावत से। तो राजावत जी ने सालों तक सरकारी सेवा की है और कारपोरेट में भी इनका सालों का अनुभव है। तो आज उनसे जानेंगे पंचायत में उन्होंने क्या क्या किया है। पहले हम जानेंगे उनसे कि डायल 100 के बारे में। डायल 100 का अच्छा है, ओवरऑल अगर कहें तो रिस्पांस टाइम अच्छा है डायल 100 का। और अब इसमें अभी ये था कि लोग जनरली जो उपयोग कर रहे हैं, तो अभी जनरली लोग उपयोग कर रहे हैं किसी लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति में डायल 100 का उपयोग कर रहे हैं। और जो लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो मुझे लगता है कि एक एरिया है कि भाई पता चले कि भाई किन किन चीज़ों के लिए किस तरह की ज़रूरतों के लिए डायल 100 उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपके यहाँ डायल 100 की सेवाएं हैं वो गाड़ी कहाँ से आती है यहाँ? नरसिंहगढ़ से। कितना टाइम लगता है उनको? नरसिंहगढ़ से वो उपलब्धता के ऊपर है कि गाड़ी अगर वहीं पे है तो 20 मिनट से 25 मिनट में आ जाती है। बाकी कुछ ऐसा सुनने में आता है कि लोग मस्करी करते हैं, मस्ती करते हैं, शराब पी के डायल 100 को फ़ोन करते हैं, उससे जो ज़रूरतमंद है जी उसको परेशानी हो रही है। तो उसके लिए क्या कुछ जागरूकता आप फैला रहे हैं यहाँ पर? मैं वही बात कर रहा था अपनी कि किन किन चीज़ों के लिए डायल 100 उपयोग करते हैं, ये लोगों के अंदर जागरूकता का कमी है। सिमिलरली जैसे आपने एक अच्छा पॉइंट निकाला है कि लोग जो है छोटा मोटा अगर आपसी विवाद है तो उसमें एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए भी डायल 100 लगा देते हैं। वो तब तक जब वहाँ से गाड़ी आएगी तब तक वो उनका आपसी विवाद जो है लोकली ख़त्म हो जाता है, तो चले जाते हैं। तो इसके ऊपर वाकई में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे नहीं तो कहीं ज़रूरतमंद है वहाँ पे गाड़ी एक जगह आ जाएगी तो हो सकता है ज़रूरतमंद जो है जहाँ पे प्राथमिकता से जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सारी जो स्थानीय इकाइयाँ हैं सभी को मिल के इसके ऊपर लोगों को जागरूकता लानी चाहिए और हमारा भी पंचायत का भूमिका है इसमें। सरपंच जी, आप से जो बात हुई है उसके अनुसार आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपने काफ़ी साल का अनुभव है आपका गवर्नमेंट में और कारपोरेट। तो आप बताएं कि ये पंचायत व्यवस्था जो आप 1.5 साल से काम कर रहे हैं उसमें कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मिक्स तरह का अनुभव है। प्रशासन का कई स्तर पर सपोर्ट भी हमें मिला, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पंचायत की जो परिकल्पना थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अभी जो चीज़ें चल रही हैं उससे काफ़ी दूर हम जा रहे हैं। क्योंकि पंचायत स्तर पे जितना मेरा समझ है कि ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज की जो बात थी कि लोग अपने निर्णय अपनी आवश्यकताओं को आइडेंटिफाई करें, अपने लोकल निर्णय लें, स्थानीय गवर्नेंस मजबूत हो। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे करके पंचायत को पावरलेस पंचायत हो रही हैं और स्थानीय स्तर पे पंचायत निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा ये कि योजनाओं के ऊपर जो निर्भरता है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आप कोई निर्णय ले पाएंगे, पंचायत की जेब में कोई पैसा उनका खुद का है नहीं। तो जब तक कि पंचायतों के अपने आमदनी के सोर्स स्थायी सोर्स नहीं होंगे तो कई सारी स्थानीय ज़रूरतें जो योजना के दायरे में नहीं आती हैं। तो योजनाएं तो चूँकि पूरे प्रदेश या देश को लेके बनती हैं, बड़े क्षेत्र को लेके बनती हैं, लेकिन हर जगह की अपनी आवश्यकताएं होती हैं।
तो पंचायत को इफेक्टिव करना है तो पंचायत के पास ऐसे फंड्स होने चाहिए जो स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से वो लोगों के साथ बैठ के निर्णय ले पाए। जी जी जी। और हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए पंचायत या ग्रामीण जन या ग्राम सभाओं में लोग आते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें वो डिमांड रखते हैं जो कि योजना के दायरे में नहीं आ रही हैं, और उस पर अगर रिस्पॉन्स नहीं आए या देर से आए तो लोगों का विश्वास ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं से दूर होता है। जी तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर पंचायत को आर्थिक रूप से सक्षम करने की आवश्यकता है। जी। अच्छा सरपंच जी, ये बताइए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले 1.5 साल में आपने कोई काम किया है अपनी पंचायत में? पंचायत में देखिए जो चुनाव मैंने लड़ा तो बहुत अलग तरह से लड़ा। मुझे लगता है कि मैं इसको कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि बिना खर्चे का चुनाव था हमारा, बिना प्रचार प्रसार का चुनाव था। व्यक्तिगत रूप से लोगों के सामने 5 साल का एक विज़न हमने रखा कि 5 साल में हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। उसके ऊपर लोगों ने भरोसा जताया और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो साथियों, इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे एक नई आदर्श ग्राम पंचायत में और मुलाकात करेंगे एक आदर्श सरपंच से। तब तक नमस्कार।